नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में और हम उपस्थित हैं गणित विषय के इस महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में, जो कि यूपी टेट 2026 एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, हम लोग गणित विषय में सरलीकरण पर आधारित जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर रहे थे। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि यदि संख्याओं का योगफल दिया है और गुणनफल दिया है तो उनके व्युत्क्रमों का योग किस प्रकार निकालेंगे, तो ये हमने आपको बताया था। और इसकी हमने एक आपको ट्रिक भी बताई थी कि जो उनके व्युत्क्रमों का योग होता है तो योगफल और गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। तो साथियों, अब हम देखते हैं अगला टाइप। ठीक है, अगला टाइप हम देखेंगे तो इधर हमने कितने 5 प्रकार के सवाल इस चैप्टर के अंतर्गत हल किए थे। अब हम देखेंगे छठवां नंबर। ठीक है, छठवां नंबर अब हम देखते हैं। तो अब किस तरीके का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो साथियों, आपसे सवाल सवाल सीधे हम लिखते हैं इसमें। तो सवाल है, यदि x प्लस 1/x बराबर 5। ठीक है, तो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, ये सवाल में पूछ रहा है। तो इस तरीके के सवालों को हल हम कैसे करेंगे। तो इस तरीके के सवालों को हल करने के लिए साथियों, हमें सबसे पहले जो हमने आपको चैप्टर की शुरुआत में ही कुछ सूत्र बताए थे, कुछ फॉर्मूलाज बताए थे याद करने के लिए, जिसमें एक फॉर्मूला ये भी था a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला बताया था। तो अगर हम इधर से x को a मान लें और इधर से इसको b मान लें, ठीक है, तो इधर हम क्या करेंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे। तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2x इंटू 1/x, x से x कैंसिल हो जाएंगे। तो आगे इधर से क्या आ जाएगा साथियों, आगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो गया इधर से। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस ये 2 हो गया इधर से। अब x प्लस 1/x का मान आपको दिया है कि x प्लस 1/x का मान कितना है, 5 है। तो इधर ये 5 रख देंगे और ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। अब इधर ये 5 का वर्ग क्या होता है, 25 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। अब 2 ये लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 25 माइनस 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या आ गया, 23 आ गया। यही इसका क्या हो जाएगा साथियों, उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस प्रकार के सवालों को हल कर लेते हैं। अब इसकी एक ट्रिक भी होती है जो हम आपको बता दें इधर से। तो इसकी एक ट्रिक है क्या, अगर हम x प्लस 1/x को क्या मान लें, p मान लें। क्या मान लें साथियों, p मान लें। ठीक है, तो अगर हमने x प्लस 1/x को p मान लिया और हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगी, पी स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगी। ये -2 इधर हो जाएगा, इसकी जगह p रख देंगे, इसकी जगह हम p रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर -2 हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इतना बड़ा ना सॉल्व करके सवाल को सीधे हल कर देंगे। तो p का मान 5 है तो ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 2, तो 25 माइनस 2 बराबर 23। तो इधर से ये सीधे ट्रिक से ये सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है सभी को ये सवाल समझ में आया होगा। अब ऐसे ही इसमें अगला सवाल भी पूछ रहा है आपसे। अगला सवाल भी हम देख लेते हैं कि किस टाइप से इसमें पूछा जा सकता है। तो अगले सवाल को देखते हैं साथियों। आपको मान दिया हुआ है a प्लस 1/a का, क्या मान दिया हुआ है, a प्लस 1/a का मान दिया हुआ है कितना, 6। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 का मान। ठीक है,
ये पूछ रहा है, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे? अगर हम देखिए साथियों, वैसे हल करेंगे तो बेसिक तरीका इस सवाल का हल करने का हमारा वही है। कैसे? कि सबसे पहले हम क्या करें, इधर से a प्लस 1/a का होल स्क्वायर करें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2a इंटू 1/a। तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। ये आ गया। अब a प्लस 1/a का मान कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो आगे हम इसका मान रखते हैं। तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2। तो ये क्या है, 36 हो जाएगा इधर से, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब ये 2 इधर आ जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू इधर से कितनी हो जाएगी, 34 तो हो जाएगी, 2 घट जाएगा 36 में। तो इसका मान आ गया 34 साथियों, ठीक है। जब इधर से 34 आ गया इसका मान, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं इधर से a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या करेंगे, अब हम दोबारा यही सूत्र, जैसे हमने a प्लस 1/a का होल स्क्वायर लगाया था, तो अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, किसका, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आगे हम देखते हैं, तो इसका स्क्वायर करते हैं। तो जब a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे इधर से, तो क्या आ जाएगा, a की घात 4 प्लस b की घात 4 प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 1/a स्क्वायर। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया। इधर साथियों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कहाँ, इधर ये आ जाएगा 1/a, ठीक है। क्या आएगा साथियों, इधर इधर आएगा 1/a की घात 4, ठीक है, ये आएगा, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो गया, इसे सॉल्व करते हैं। a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर a की घात 4 प्लस 1/a की घात 4 प्लस 2, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 34 है। तो 34 का स्क्वायर कर देंगे बराबर a की घात 4 प्लस 1/a की घात 4 प्लस 2। अब 34 का स्क्वायर इधर से निकाल लेते हैं, है ना। 1156 हो जाएगा। अब 1156 में 2 घट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1154। तो a की घात 4 प्लस 1/a की घात 4 बराबर 1156 माइनस 2, यही तो होगा। और 1156 माइनस 2 जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1154, यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है साथियों जो ये सवाल है आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने हल किया। चूंकि ये सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में इस तरीके के, तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब इसके लिए अगर हम ट्रिक की बात करें, ठीक है साथियों, इस सवाल के लिए अगर हम ट्रिक की बात करें तो इसके लिए भी ट्रिक होती है। क्या, अगर आपको कह दिया जाए x प्लस 1/x बराबर a मान लिया जाए, ठीक है, और आपसे पूछा जाए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा, तो हमें क्या करना होता है, इधर एक फॉर्मूला लगा देना होता है, क्या, a की पावर 4, ठीक है, माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो इससे हमारी किसकी वैल्यू निकल आएगी, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू निकल आएगी। सीधे ट्रिक से हमें इतना बड़ा सवाल हल नहीं करना पड़ेगा। तो चाहे आप ट्रिक यूज कर लीजिए और चाहे आप सीधे बेसिक मेथड से हल कर लीजिए। उम्मीद है सभी को ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं साथियों अगले सवाल। अब कुछ शाब्दिक समस्याओं पर आधारित प्रश्न आएंगे, तो हम लोग उन्हें भी देखते हैं कि शाब्दिक समस्याओं पर आधारित प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है प्रश्न में, इधर देखते हैं,
इधर अब हम प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न में कह रहा है कि एक स्कूल में कुछ बेंच हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? एक स्कूल में कुछ बेंच हैं। ठीक है, जब प्रत्येक बेंच पर 2 विद्यार्थियों को बैठाया जाता है। ठीक है, जब प्रत्येक बेंच पर 2 विद्यार्थियों को बैठाया जाता है। ठीक है, तो 3 बेंच की आवश्यकता होती है। तो 3 बेंच की जरूरत पड़ती है। तो 3 बेंच की जरूरत पड़ती है। इधर से पेन को थोड़ा सा साथियों पतला कर लेते हैं ये। ठीक है, और जब प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं, और जब प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं, तो 4 बेंच खाली रह जाते हैं। तो 4 बेंच खाली रह जाते हैं। तो 4 बेंच खाली रह जाते हैं। ठीक है, स्कूल में कितने बेंच और कितने विद्यार्थी हैं? पूछ रहा है आपसे, स्कूल में कितने बेंच और कितने विद्यार्थी हैं? और कितने विद्यार्थी हैं, ये पूछ रहा है। अब इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे देखते हैं। तो साथियों, इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे। एक स्कूल में कुछ बेंच हैं, और जब प्रत्येक बेंच पर 2 विद्यार्थियों को बैठाया जाता है तो 3 बेंच की जरूरत पड़ती है, और जब प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं तो 4 बेंच खाली रह जाते हैं। तो स्कूल में कितने बेंच और कितने विद्यार्थी हैं, इन्हें हम हल करते हैं। तो इधर से हम क्या करते हैं, मान लेते हैं बेंचों की संख्या कितनी है, x है। माना स्कूल में x बेंच है। ठीक है, माना स्कूल में x बेंच है। बेंचों की संख्या कितनी है स्कूल में, x बेंच है। अब हम शर्त देखते हैं। ठीक है, अब हम शर्त देखते हैं। देखिए, विद्यार्थी भी उतने ही हो रहेंगे और बेंच भी उतने ही रहेंगे स्कूल में जितने हैं। केवल कंडीशन लगा दी है। क्या कंडीशन लगा दी है कि जब 2 विद्यार्थियों को बैठाला जाता है तो 3 बेंच की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जब 2 विद्यार्थियों को बैठाला जाता है तो 3 बेंच की आवश्यकता होती है ना। और जब क्या जब 3 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं तो 4 बेंच खाली रह जाते हैं। तो अब क्या कह रहा है, स्कूल में कितने बेंच और कितने विद्यार्थी हैं? तो इधर से हम क्या करते हैं साथियों, देखिए, जब x बेंच है, ठीक है, और x बेंच में हम क्या करते हैं, जब 2 विद्यार्थी बैठालते हैं तो 3 बेंच की आवश्यकता होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे। ठीक है, और गुणा 2 कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणे में 2, क्योंकि हर बेंच में कितने बैठाले जा रहे हैं, 2 विद्यार्थी बैठाले जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, बेंच और विद्यार्थी जब होंगे तो ये बराबर ही तो होंगे। अब शर्त हम दूसरी देखेंगे, क्या है, जब हम 3 विद्यार्थी बैठालते हैं तो 4 बेंच खाली रह जाते हैं। मतलब 4 बेंच खाली हो गए तो -4 कर दिया, जो बेंच खाली रह गए, जिसमें विद्यार्थी बैठ गए तो उनमें हमने प्लस कर दिया कि 3 बेंचों में विद्यार्थी बैठे हैं हमारे। अब कितने बैठाले जा रहे हैं, 3-3। अब इसको हम हल कर लेंगे। ठीक है, तो 2 का गुणा x से कराएंगे तो 2x आ जाएगा, 2 का गुणा 3 से कराएंगे तो 6 आ जाएगा, बराबर। अब इसका गुणा इससे कराएंगे तो 3x आ जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा,
है ना, या 12 आ जाएगा। अब इधर से इसको इधर कर लेंगे तो 3x माइनस का 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इधर इधर ये हो जाएगा, बराबर ये इधर आ जाएगा तो 6 प्लस 12 हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, 12 ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, हमने पक्ष बदल दिए हैं इस वजह से ताकि आपको सवाल थोड़ा सा इजी लगे। 3x में 2x माइनस हो जाएंगे तो x बचेगा, 12 में 6 जुड़ जाएंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल बेंच कितने हो जाएंगे, 18। कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे कुल बेंच। तो बेंचों की संख्या कितनी हो गई, 18। 18 बेंच हो गए। अब पहली शर्त में इसका मान रख दो। ठीक है, तो पहली शर्त क्या है, x प्लस 3 इंटू टू, एक्स प्लस 3 इंटू टू, तो ये क्या हो जाएंगे, कुल विद्यार्थी तो हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इधर से देखिए हम क्या करते हैं, विद्यार्थियों की संख्या को बराबर कर देते हैं। इधर से हम विद्यार्थियों की संख्या को बराबर कर देते हैं। अब ये कैसे बराबर करें किया हमने, देखिए सवाल को हमें केवल समझना है, अपने आप सवाल हमें समझ में आ जाएगा। देखिए स्कूल में कुछ बेंच है, प्रत्येक बेंच पर 2 विद्यार्थियों को बैठाया जाता है तो 3 बेंच की जरूरत पड़ती है। मतलब क्या है कि 2 विद्यार्थी जब बैठते हैं तो हमें 3 बेंच की और जरूरत पड़ जाती है, 3 बेंच हमें और चाहिए। तो x बेंच है हमारे स्कूल में, लेकिन जब हम बैठाते हैं तो हमें 3 बेंच की जरूरत और पड़ती है। ठीक है ना। अब अब कह रहा है जब प्रत्येक बेंच पर हम 3 बैठा देते हैं तो 4 बेंच खाली रह जाते हैं, है ना। तो इसमें क्या कर दिया हमने, दोनों को बराबर कर दिया क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या हो गई। तो अब हमने क्या कर दिया इसमें, इस शर्त में, पहली शर्त में हमने इधर रख दिया, तो x की जगह क्या रख दिया, 18 प्लस 3 गुणे 2, तो 18 3 21 गुणे 2 बराबर 42। तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई साथियों, 42। तो इस तरीके से बेंच और विद्यार्थियों की संख्या हमने आराम से निकाल दी। ये विद्यार्थियों की संख्या ही तो है, और ये भी विद्यार्थियों की संख्या है, चाहे इसमें रख दो तो इसमें भी रख के देख लो भैया। 18 माइनस 4 गुणे 2 कर दो। अगर आपको ये लग रहा हो कि सर जी ने इधर क्यों रखा, इधर क्यों नहीं रखा, दोनों विद्यार्थियों की संख्या कहीं भी आप रख लो। तो 18 में 4 चले जाएंगे, 14 बचेंगे, और इधर ये 3 है। ठीक है, तो 14 ती क्या हो जाता है, 14 दूनी 28, 14 ती 42, इधर से भी 42 आएगा, इधर से भी 42 आएगा, आप कहीं भी रख के देख सकते हैं। ठीक है ना। तो उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। अब आपसे कह रहा है अगला सवाल। अगला सवाल क्या है ये भी हम देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 12 प्लेटों तथा 9 चम्मचों का कुल मूल्य 339 रुपए है। क्या कह रहा है, 12 प्लेटों और 9 चम्मचों का मूल्य 339 रुपए है। 12 प्लेट, ठीक है, 9 चम्मच का कुल मूल्य कितना है, 339 रुपए है। तो किसका पूछ रहा है, 4 प्लेट 3 चम्मच, 4 प्लेट 3 चम्मच का कुल मूल्य कितना होगा, पूछ रहा है आपसे। इसको हल करते हैं। तो इसको देखते हैं, इधर हम लिख लेते हैं इसे 12 प्लेट 9 चम्मच बराबर 339 लिख लिया हमने। ठीक है ना, 339 रुपए। अब कह रहा है कि 4 प्लेट और 3 चम्मच का मूल्य कह रहा है ना। तो इधर से तो बिल्कुल सीधा तरीका है इसका, इधर से सीधा तरीका है कि हम क्या करते हैं कि 3 का भाग दे देते हैं इसमें। क्या करते हैं, 3 का भाग दे देते हैं। जब 3 का भाग देंगे तो इसमें लिख देंगे दोनों पक्षों पर, दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर। तो इधर से क्या हो जाएगा, जब दोनों पक्षों में 3 का भाग देंगे तो दे दो इधर,
दिया हमने। तो इधर क्या आ गया 4 प्लेट, इधर क्या आ गया 3 चम्मच बराबर 113 रुपए। तो 4 प्लेट 3 चम्मच का मूल्य कितना आ गया 113 रुपए आ गया। तो इस तरीके के सवालों को हम इस तरीके से हल कर लेते हैं। जैसे हमने देखा कि इसमें भाग चला जाएगा, बराबर बराबर आ जाएगा, 4 प्लेट 3 चम्मच आ जाएंगे, तो हमने 3 का भाग दे दिया, हल हो गया, है ना। तो इस तरीके के अगर सवाल पूछे जाते हैं तो आप आसानी से हल कर लेंगे। इसके बाद अब लगभग आपके सभी सवाल इस टॉपिक से हल हो गए हैं और बाकी जो बचे सवाल हैं अभ्यास प्रश्न में आएंगे तो हम उनको सॉल्व करेंगे। तो साथियों उम्मीद है सभी को ये टॉपिक बहुत ही पसंद आया होगा और इस टॉपिक से अगर अब कहीं सवाल पूछा जाता है तो आप लोग आसानी से हल कर लेंगे। और एक चीज और साथियों, अब हम इस बारे में विचार कर रहे हैं कि अगले टॉपिक से हम डायरेक्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में लिखा रहेगा, 4 विकल्प भी लिखे रहेंगे और उसी पर आपको हम सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन और आपसे भी पूछेंगे कि ये इसका आंसर क्या होगा। तो आप अगर कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे उस सवाल को सॉल्व करके तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।